नमस्कार, मैं भोपाल से डॉक्टर नीतू श्रीवास्तव। आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, कौन सी एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन है, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है या पुरुषों में बहुत कॉमन है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, खान पान के द्वारा कैसे इसको करेक्ट किया जा सकता है। आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अनीमिया होता क्या है। अनीमिया जो है वो अ, उसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब ये खून की कमी होती क्यों है? किसी भी वजह से जो है हमारे शरीर की जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और फिर खून की कमी को ही हम अनीमिया कहते हैं। जो सबसे कॉमन अनीमिया है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो चलिए आज हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन है और उसका काम होता है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सर्कुलेट करना। तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाना। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होना, थकान होना या फिर चिड़चिड़ापन होना, भूख नहीं लगना, बहुत अच्छे तरीके से नींद नहीं आना, इरिटेट रहना, ये सारे जो लक्षण हैं ये अनीमिया के हैं। अब अनीमिया जो है वो किन में ज़्यादा देखने में मिलता है, पुरुषों में या महिलाओं में? ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो अनीमिया से प्रभावित होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक तो उनमें न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ब्लड लॉस उनका महीने के समय में होता है उसकी वजह से, प्रेगनेंसी में, तो ये सब चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा रहती हैं, इसलिए महिलाओं में ज़्यादातर देखने में आता है। अब हम ये जानेंगे कि हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो खान-पान के द्वारा क्या अनीमिया को करेक्ट किया जा सकता है या नहीं? तो खान-पान के द्वारा अनीमिया को हम कुछ हद तक करेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, तो हम उसको डाइट से ठीक कर सकते हैं। अब डाइट में हमको कौन-सी ऐसी डाइट लेनी है, जिससे हम अपने शरीर में जो खून की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे अच्छा जो सोर्स है आयरन का वो है जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे कि पालक है, चौराई है, मेथी है, बथुआ है। ये बहुत रिच सोर्स माने जाते हैं आयरन के। तो इसको हमको अपने खान पान में बहुत रेगुलरली यूज़ करना है, ठीक है? और फिर फल में अगर देखा जाए तो अनार भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। चुकंदर, बीटरूट बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। अगर हम रेगुलर एक बीटरूट रेगुलर खाएं तो काफ़ी हद तक हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा। इसके अलावा केला है, चीकू है, इन सब में भी आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। गुड़, चना, ये सारी चीज़ें भी आयरन से भरपूर होती हैं। तो अगर हम अपने डेली जो हमारा भोजन है उसमें हम ये सारी चीज़ें शामिल करें तो ज़रूर कुछ हद तक हम आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो बस आज का हमारा यही टॉपिक था और अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए। अगर आपके शरीर में खून अच्छा है, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।